हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बताओ क्या क्या आपने कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के। कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कर लिया है, कमेंट बॉक्स में डालना। देखो, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये बात आता है कि एनसीईआरटी जो अभी मैं करवा रहा हूँ, क्या उसे पढ़ने से केवल केवल एनसीईआरटी पढ़ने से नीट हो जाएगा, या हमें और कुछ दूसरी बुक भी लेनी पड़ेगी, जैसे रेफरेंस बुक भी कुछ चाहिए होगा क्या। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बातें आते रहती है। तो देखो, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, ये तो मस्ट है, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कहीं कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है एनसीईआरटी के अलावा। कुछ रेफरेंस बुक के फिगर या कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे यूबिसिस बॉडी ग्रैन्यूल्स क्या है, वो क्या हेल्प करता है बनाने में। तो इस तरह का कुछ कुछ कहीं कहीं पे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या इम्पॉर्टेंट टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसे भी मैं वीडियो में अपना बता देता हूँ कि देखो ये एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है, इसके तुम कर लेना। इसके लिए भी मैं एक अलग से तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है नीट में बायोलॉजी की, सो डैट कि यू गेट 360 out of 360. You have to aim for 360, not for the 300 plus. You have to aim for at least 340 plus. If you achieve 360 out of 360, that is wonderful, that is amazing. But at least you should aim for 340 plus by going through the NCERT books, line by line, with full explanation. मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ पॉलिनेशन के बारे में कि व्हाट इज पॉलिनेशन, ठीक है। तो देखो, हमने कुछ यहाँ पे इमेज भी लिया है तुम्हें एक अच्छा कंसेप्ट के लिए, कि तुम्हारे कंसेप्ट और अच्छे हों। तो पॉलिनेशन कहते किसको हैं, पहले इसको देखना है। तो देखो, अभी हम लोग ये जानते हैं कि देखो, दिस इज द फ्लावर, ठीक है, और फ्लावर के ये पार्ट को क्या बोल रहे हैं, एंथर। फ्लावर किस पार्ट को बोल रहे हैं हम लोग, एंथर, ठीक है। तो एंथर क्या कर रहा है बताओ। एंथर जो है ये है, दिस इज द एंथर। और हमने देखा था कि एंथर क्या करता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। एंथर जो वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, so these are the anther. So these anther are producing the pollen grains. So transfer of pollen grains from anther to the stigma. Pollen grains from anther to the stigma. This is the stigma. Stigma is the part of pistil, upper part of the pistil, और हम लोग बोल सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर pollen grains. तो ट्रांसफर ऑफ क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. तो pollination का डेफिनेशन हो गया कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, पॉलिनेशन का कुछ टाइप होता है। फर्स्ट टाइप होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जिसे हम ऑटोगेमी भी बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है ये ऑटोगेमी वर्ड। तो ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन बोथ आर सेम, ओके। सेकेंड वन इज द जिटोनोगेमी। देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज ऑटोगेमी फर्स्ट। सेकेंड वन इज द जिटोनोगेमी, second one, and third one is the cross pollination or जीनोगेमी, ठीक है। तो ये तीन तरह का पॉलिनेशन है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसे भी हम लोग देख लेंगे। तो सेकंड क्या हो गया, सेकंड इज द जिटोनोगेमी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं।
जिटेनोगेमी. And third one is the एलोगेमी. एलोगेमी, एलोगेमी एनसीईआरटी में टर्म यूज किया है एलोगेमी. इसे हम लोग, ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगेमी भी बोलते हैं. एलोगेमी, एलोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन, इसका तीन वर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए. क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी या जीनोगेमी भी. जीनोगेमी, ऑल आर सेम. जीनोगेमी. ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है. तो देखो ऑटोगेमी में क्या हो रहा है, पहले इस फिगर को देख लेते हैं. ऑटोगेमी में क्या हो रहा है कि एंथर, ये एंथर है, एंथर पॉलन ग्रेन्स बना रहा है. तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे हो रहा है. सेम फ्लावर सेम है, तो सेम फ्लावर पे जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जाता है तो इसे हम बोलते हैं ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन. तो ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन का पहला क्राइटेरिया क्या हो गया बताओ, फ्लावर शुड बी सेम. फ्लावर सेम है, फ्लावर सेम है मतलब इस सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा. एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. इसे फिगर से पता चल रहा है. तो फ्लावर सेम है, तो पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower, of criteria क्या हो गया, same flower is called self pollination. समझ में आई बच्चों बात समझ में आ रही है. जिसे क्या बोल रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी. ठीक है. सेकंड देखो यहाँ पे तुमको इसमें भी फिगर में दिखाया है, इसको मैं भी बड़ा कर दूंगा, हाईलाइट करूंगा, थोड़ा एक्सपेंड करूंगा. फिगर तो ऐसे समझ में आ रहा होगा. तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे देखो ये दिस इज द एंथर. ये एंथर क्या बना रहा है, पॉलन ग्रेन्स. तो देखो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे ये पॉलन ग्रेन्स जा रहा है यहाँ पे. तो किसका एग्जाम्पल हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी का. देखो जिटनोगेमी में क्या हो रहा है कि फ्लावर भी, प्लांट सेम है. देखो प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन इसमें फ्लावर डिफरेंस है. देखो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहाँ पे हो गया, इसका पॉलन ग्रेन, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन, मान लो ये फ्लावर नंबर हो गया ए, ये फ्लावर नंबर हो गया बी, ये फ्लावर नंबर हो गया सी. ठीक है. तो देखो ए फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स बी फ्लावर की स्टिग्मा पे जा रहा है, तो फ्लावर सेम है, सॉरी फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है. तो जिटनोगेमी में क्या हो जाएगा बताओ, जिटनोगेमी में हो जाएगा कि प्लांट सेम फ्लावर्स डिफरेंट. जिसे मैं लिख देता हूं जिटनोगेमी, जिटनोगेमी में पॉलन ग्रेन्स रिलीज करता है, pollen grains from a flower reaches lands on the stigma of another flower of same plant. प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है. तो इसमें क्या होगा, जिटनोगेमी में क्या हो जाएगा कि फ्लावर्स डिफरेंट हुआ ना बच्चों, फ्लावर्स डिफरेंट है लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट जो है वो सेम है. प्लांट्स क्या है, सेम है. ये देखो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, कीवर्ड हो गया किसका, जिटनोगेमी के लिए, कि फ्लावर्स डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है. दैट्स वाई. तो देखो जब प्लांट सेम होगा तो एक फ्लावर और दूसरा फ्लावर का जीनोटाइप भी क्या होगा, सेम होगा. इसलिए हम बोलते हैं कि जिटनोगेमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन
बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली क्या हो गया, जिटनोगेमी क्या हो गया। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट सेम है। तो एक ही प्लांट पे ना दोनों फ्लावर लगा हुआ है, एक ही प्लांट पे, मान लो एक ही प्लांट है, उसी पे दोनों फ्लावर है, फ्लावर नंबर ए एंड फ्लावर नंबर बी। प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन फ्लावर क्या डिफरेंट है। ये दी आर फ्लावर्स डिफरेंट है। इसका पॉलिनेशन इसके स्टिग्मा पे आ रहा है, इसलिए जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, किसका, जिटनोगेमी का। जिटनोगेमी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि फंक्शनली या क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट वगैरह में भी पूछा जाता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, या 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दे देगा, डिस्क्राइब द नेम ऑफ द पॉलिनेशन विच इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। तो तुम्हें क्या लिखना है, एक ही वर्ड में लिखना है, जिटनोगेमी। समझ में आ गई बात। तो फिर से हम वापस जा रहे हैं इमेजेस पे। देखो फिर से इमेजेस पे आ जाओ तुम। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये करते हैं, इमेजेस को थोड़ा सा देखो, अभी ये कर दी, फिर से इसको देखो, ये वाली क्लियर कर रहे होगा तुम्हें। इसको मैं हटा देता हूं। जस्ट फिगर को समझना है तुम्हें अच्छे से। देखो यही है पॉलिनेशन में, फर्स्ट इज द सेल्फ पॉलिनेशन हमने बता दिया, सेकंड इज द जिटनोगेमी। देखो फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या रहा है कि देखो क्रॉस पॉलिनेशन में ये थर्ड वाली है क्रॉस पॉलिनेशन, ये वाली, दिस इज कि प्लांट भी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे प्लांट डिफरेंट है, प्लांट नंबर ए है एंड दिस इज द प्लांट नंबर बी, दिस इज द प्लांट नंबर बी। तो प्लांट नंबर ए का प्लांट नंबर यहाँ पे दिया बी का, देखो बी का पॉलन ग्रेन यहाँ पे, दिस इज द पॉलन ग्रेन। तो क्या हो रहा बताओ कि प्लांट इसका पॉलन ग्रेन किसका, प्लांट बी का पॉलन ग्रेन प्लांट ए के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, ये स्टिग्मा हो गया, दिस इज द स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ए फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात। चलो फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। इसको फिर से हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, फिर से तुम्हें अब सेल्फ और क्रॉस के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। ये समझ में आ गई तीनों तरह का पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से देख लो। देखो ये हो गया तुम्हारा डिफिनीशन, ठीक है, किसका, जिटनोगेमी का। नेक्स्ट अब आ जाओ डिफिनीशन तुम किस पे, क्रॉस पॉलिनेशन पे। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस
पॉलिनेशन, ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, एलोगेमी और जीनोगेमी। इसमें क्या है, फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही, फ्लावर डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है, और प्लांट भी क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है, जैसे हमने बताया था कि एक प्लांट का ये पॉलिन एंथर हो गया, प्लांट नंबर ए का, इसके अंदर क्या बन रहा है, पॉलिन ग्रेन्स बन रहा है, तो पॉलिन ग्रेन्स रिलीज किया, और ये प्लांट बी के, ये प्लांट नंबर बी है, बी ये दूसरा प्लांट है, प्लांट बी, दिस इज द प्लांट ए। तो ए प्लांट का पॉलिन ग्रेन बी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लैंड किया, दिस इज द ओवरी, दिस इज द स्टिग्मा। तो पॉलिन ग्रेन्स आया और किसी वो पॉलिनेटर्स के हेल्प से, जैसे इंसेक्ट्स पॉलिनेटर हो जाएगा, विंड के थ्रू भी जाता है, इस पॉलिनेटिंग एजेंसीज है, विंड हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, तो इसके थ्रू पॉलिन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गया और वो प्लांट भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लावर डिफरेंट हो और प्लांट डिफरेंट है, तो इसे क्या बोल देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक बार और फिर से रिपीट में समझा देता हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन, फिर से यहाँ पे कंपेरिजन करके देख रहे हैं हम लोग। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन में हो जाएगा कि यहाँ पे प्लांट सेम है और फ्लावर भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन पहला टाइप। दूसरा हो गया जिटनोगेमी, जिटेनोगेमी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट है, फ्लावर्स डिफरेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, दोनों डिफरेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है। जब प्लांट डिफरेंट होगा तो फ्लावर डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली प्लांट डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है। समझ में आई बात बच्चों, फ्लावर भी डिफरेंट है। जिटेनोगेमी, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी के रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन का हो गया फिगर। देखो दिस इज सेल्फ वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है ना सेम फ्लावर से, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट नंबर ए एंड प्लांट नंबर बी है। तो देखो इसका पॉलन ग्रेन का पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेटर्स के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, स्टिग्मा पे गया। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात। अब चलो हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी को कवर करते हैं। देखो दिस वन, pollination. In the preceding sections, you have learned that the male and the female gametes in the flowering plants are produced in the pollen grain and the embryo sac, respectively. पता है तुम्हें?
As both type of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How this is achieved? तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. कौन सा ऑब्जेक्टिव? मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का तरीका है पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे पहले लैंड करवाना. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सेट फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन का तो डिफिनेशन ये हो गया तुम्हारे पास, ये वाली. ये डिफिनेशन हो गया पॉलिनेशन का कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain set from the anther to the stigma of the pistil is termed pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of the external agent to achieve pollination. External agent के मदद से pollination होता है. तो can you list the possible external agents? तो external agent यहाँ पे दो तरह का होता है, abiotic और biotic. abiotic और बायोटिक दो तरह के एजेंट हैं जो पॉलिनेशन करते हैं. एबायोटिक एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग. एबायोटिक कौन सा हो गया? नॉन लिविंग. इसमें विंड और वाटर आ जाएगा. ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉन लिविंग. इसमें फिर दो हो गया, विंड और वाटर. ठीक है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इसे एनिमोफिली बोलते हैं. और दूसरा हो जाएगा बायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग एजेंट. इसमें मेनली कौन सा होता है? इंसेक्ट्स, लिविंग एजेंट्स. लिविंग एजेंट्स में मेनली है इंसेक्ट्स. इसके अलावा बैट से भी होता है पॉलिनेशन. इसके अलावा बर्ड से भी पॉलिनेशन होता है. इसके अलावा लिजर्ड से भी कुछ पॉलिनेशन होता है, जिसे हम लोग बाद में पॉलिनेटिंग एजेंट्स में देखेंगे. ठीक है, समझ में आई बात? तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, pollen का सारा pollination can be divided into three types. First is the autogamy or self pollination. In this type, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, pollination is achieved within the same flower. क्या हो रहा है? सेम फ्लावर में. Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower is called autogamy. In a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare. Complete autogamy rare होता है क्योंकि कुछ क्रॉस पॉलिनेशन होने का भी चांस रहता है. Autogamy in such flower require synchrony in the pollen and stigma receptivity. अब देखो यहाँ पे दूसरा टर्म आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे कि यहाँ पे अगर सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा है तो प्लांट में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए. ठीक है, प्लांट में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए. ठीक है, देखो इसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन. तो एडेप्टेशन या एक और वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन. तो देखो मैं 3 पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे तुम याद कर लेना. ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जैसे 3 में से दे देगा कि एक नहीं होगा इसमें. तो एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन और कॉन्ट्रीवेंसेस एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, इसके लिए प्लांट में क्या एडेप्टेशन करता है? एडेप्टेशन और कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. तो पहला होता है कि पॉलन ग्रेन का रिलीज, एंथर से पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा को उस पॉलन को रिसीव करने, दोनों का टाइम एक ही होना चाहिए. मतलब दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. ये पहला कंडीशन है. तो देखो यहाँ पे कि ऑटोगेमी इन सच प्लांट सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी. तो पहला वर्ड क्या हो गया? सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन मतलब आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाना, तालमेल बैठाना. जैसे मान लो तुम्हें जाना है कहीं पे, स्कूल जाना है तुम्हें, तुम्हारे किसी स्कूल दोस्त के पास में स्कूटी है, तो तुम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लिए कि देखो हम यहाँ पे अपने घर के पास में 10 बजे रहेंगे और तुम भी 10 बजे यहाँ पहुँच जाना, तो दोनों एक साथ चलेंगे. तो ये सिंक्रोनाइजेशन हुआ. ठीक है, तो पॉलन रिलीज
पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा को सिंपली बोल सकते हैं स्टिग्मा का मैच्योरिटी या स्टिग्मा का मैच्योर होना पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। तो स्टिग्मा शुड रिसेप्टिविटी, देखो यहाँ पर रिसेप्टिविटी वर्ड दिया है, तो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए पहला। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि एंथर द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू द ईच अदर। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि एंथर एंड स्टिग्मा को पास होना चाहिए, तभी तो इसका पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे इजीली चला जाएगा। तो एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट इजीली ट्रांसफर हो जाए। तो सेकंड ये हो गया एडेप्टेशन। थर्ड क्या हो गया कि फ्लावर शुड बी बायसेक्सुअल। फ्लावर बायसेक्सुअल रहेगा तभी तो इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होगा, मेल एंड फीमेल। तो ये तीन कंडीशंस हो गया प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए, या प्लांट अडॉप्ट कर लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन उसमें हो। बात समझ में आई? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में भी लिखने के लिए आता है। तो पहला वर्ड तुम्हें याद रखना सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा एक दूसरे से नजदीक रखना है किसको, मेल और फीमेल पार्ट को, मतलब एंडोस्टेमेन और एंथर या सिंपल स्टेमेन एंड स्टिग्मा को। एंड थर्ड हो गया कि फ्लावर शुड बी बायसेक्सुअल। क्लियर हो गई बात? अब देखो आ गया, यहाँ पे लिखा है सम प्लांट्स सच एज द वायोला। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। सच प्लांट्स सम प्लांट्स सच एज द वायोला, जिसे हम कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड द कॉमेलिना, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स। इसमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। 3 प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। इसमें कितने टाइप के फ्लावर्स हो रहे हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? वायोला, ये भी एग्जाम्पल याद रखना, वायोला इसका नाम है तुम्हारा कॉमन पैंसी। सेकेंड हो गया ऑक्जेलिस, सेकेंड प्लांट, फर्स्ट प्लांट इज द वायोला एंड थर्ड प्लांट इज द कॉमेलिना। इसमें 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 टाइप्स। पहला चैस्मोगेमस फ्लावर्स एंड दूसरा क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। चैस्मोगेमस फ्लावर हो गया जस्ट लाइक अदर फ्लावर्स, जो ओपन हो जाएगा, जैसे हम लोग गुलाब का फूल देखते हैं वो खिल जाता है। कली का फूल में बदलना, मतलब जो फ्लावर है उसका अंदर का पार्ट एक्सपोज्ड है, मतलब एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, जैसे नॉर्मल में ही होता है ना बच्चों। जैसे उड़हुल है, चाइना रोज है, गुलाब है, तो एक्सपोज्ड है। विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मतलब फ्लावर क्या है? ओपन कर गया। कली क्या है? फूल में खिल गया। कली का खिलना और फूल का बनना, फूल का खिलना, दैट वैसे फ्लावर को बोलते हैं चैस्मोगेमस। समझ में आई बात? सेकेंड वन इज द क्लिस्टोगेमस। अब देखो कभी भी ओपन नहीं होता है, मतलब हमेशा वो बर्ड कंडीशन में ही रहेगा। तो फ्लावर विच डोंट ओपन एट ऑल, देखो डोंट ओपन एट ऑल, इसे बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। इन सच फ्लावर द स्टिग्मा एंड एंथर स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डेसेस। अब देखो फ्लावर्स क्लोज्ड है, ये फ्लावर क्लोज हो गया, तो इसके अंदर का ये एंथर और इसके अंदर का ये स्टिग्मा जो हो गया स्टिग्मा, दिस इज द ओवरी, है ना। तो क्या होगा कि एंथर स्टिग्मा एक दूसरे से नज़दीक है, और जब एंथर यहाँ से डेसेस करेगा, रप्चर करेगा, तो पॉलन रिलीज करेगा, तो इसके स्टिग्मा पे ही आएगा। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमस ही होगा, क्योंकि बाहर से ये इसका बाहर के पॉलिनेशन का एंट्री बंद है, बाहर से पॉलिनेशन को अंदर नहीं आने दे रहा है, क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है। ठीक है। इन द फ्लावर बड्स pollen grains come in contact with the stigma of tree-fed pollination. अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि 10 क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। तो कौन से फ्लावर में केवल सेल्फ पॉलिनेशन होगा या ऑटोगेमी होगा? तो वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, क्योंकि वो जो है वो फ्लावर क्लोज्ड है, मतलब बड कंडीशन के फॉर्म में है, तो बाहर वाले पॉलिन ग्रेन्स को एंट्री वो नहीं देगा। जैसे हम लोग दरवाजा बंद कर देंगे घर में, हमेशा बंद करके रखेंगे, तो बाहर से आने वाले लोगों का एंट्री क्या होगा? बंद हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है एग्जाम में। इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से फ्लावर्स में सीड सेट होना ही होना है, पॉलिनेटर्स रहे चाहे नहीं रहे।
ठीक है, पॉलिनेटर्स का जरूरत कब पड़ता है? क्रॉस पॉलिनेशन में। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है और इसका एंथर रिलीज होकर इसके स्टिग्मा पे जा रहा है, इसलिए एस्योर्ड सीड सेट, एस्योर्ड मतलब निश्चित रूप से सीड का फॉर्मेशन उसमें होना ही होना है। किसमें? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट एंड वाई? तो यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रहा है कि ये बताइए बच्चों कि ये जो क्लिस्टोगेमी है वो एडवांटेजियस या डिसएडवांटेजियस है प्लांट के लिए, और है एडवांटेजियस है तो क्यों है, और डिसएडवांटेजियस है तो क्यों है? ठीक है, तो देखो मैं इसको रेड से कर देता हूं। एडवांटेजियस है क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? एस्योर्ड सीड सेट, सीड बन रहा है, एस्योर्ड सीड सेट मतलब सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन निश्चित रूप से हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन होना है, श्योर है, होना है, सीड बनना ही बनना है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम लोग एक तरह का क्या हो रहा है? पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। तो एक ब्रीडिंग है प्लांट का, प्लांट ब्रीड कर रहा है पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हुआ। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। तो बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा तो इसके आगे आने वाले जनरेशन का सीड का क्वालिटी खराब हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है ना, बहुत कॉमन वर्ड है, तुम सुनते हो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में, ये डिप्रेशन में है। आजकल क्या कॉमन फैशन चल गया डिप्रेशन वर्ड यूज़ करने का। तो डिप्रेशन मतलब क्या होता है? कि फुल इफिशिएंसी इसकी नहीं काम कर रही है, वो निराश है। तो इसी तरह से प्लांट में भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, तो ये प्लांट का डिसएडवांटेजेस कंडीशन हो गया। इसलिए देखते हो फार्मर वगैरह भी कोई सीड लगाते हैं तो 2-3 साल के बाद वो सीड को बदल देते हैं, क्योंकि उस सीड का क्वालिटी खराब हो जाता है, जिससे उनका यील्ड जो है, जो उपज का दर है, वो घट जाता है। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट, जिटनोगेमी। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, देखो दैट इज द चास्मोगेमस फ्लावर एंड दिस इज द क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, देखो यहाँ पे सी फिगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर का दिया है यहाँ पे, दिस इज द चास्मोगेमस फ्लावर। ए फिगर में सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स का है, देखो सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है, बी में किसका फिगर दिया हुआ? तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन का दिया है, एंड सी में क्लिस्टोगेमस फ्लावर दिया है। फिगर को भी तुम्हें, डायग्राम को भी याद रखना है, ये डायग्राम भी तुम्हें एनसीईआरटी में कभी कभी पूछ देता है। सी एक फिगर दे देगा, पूछेगा कि किसका एग्जाम्पल है, तो देखो किसका हो गया? तुम्हारा सेल्फ का। बी फिगर किसका एग्जाम्पल है? क्रॉस का। एंड सी फिगर किसका एग्जाम्पल है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का। ठीक है, ये तो समझ गए। अब देखो हम लोग आते हैं जिटनोगेमी पे, कि जिटनोगेमी क्या है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये तो कॉमन चीज़ है ही, ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो देखो ये तुम्हारा हाईलाइट करने वाली चीज़ है, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, कि प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। जैसे सपोज करो ये फ्लावर है, इसका पॉलन ग्रेन यहाँ के स्टिग्मा पे जाएगा, प्लांट सेम हो गया, तो क्या हो गया? ये जिटनोगेमी हुआ ना, जिटनोगेमी। समझ में आई बात? तो इसलिए प्लांट फ्लावर सेम है तो दोनों का जेनेटिक मैकेनिज्म या जीनोटाइप क्या होगा? सेम होगा। लेकिन चूंकि पॉलन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, जो जस्ट हमने दिखाया तुम्हें इमेज, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज करना है कि जेनेटिकली, although जिटनोगेमी is functionally cross pollination involving a pollinating agents, but genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. तो यहाँ पे फंक्शनली कैसा है जिटनोगेमी और जेनेटिकली कैसा है, इस पे ध्यान देना है। तो फंक्शनली यह क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा है, क्योंकि पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, या ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया वो तुम्हारा फंक्शनली या क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन चूंकि फ्लावर सेम प्लांट पे है इसलिए जेनेटिकली या ऑटोगेमी है। क्लियर?
नेक्स्ट हो गया जीनोगेमी, या इसे हम बोल देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, भी हमने ऑलरेडी इसको बता दिया है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, जैसे दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग फ्लावर भी है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो देखो प्लांट एक, मान लो एक पी प्लांट है, टॉल है, एक डॉट प्लांट है, डॉर्फ है, तो टॉल प्लांट का पॉलन ग्रेन डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पे गया, जैसे तुम लोग मेंडलिज्म में देखे हो। तो क्या हो गया, दो अलग अलग प्लांट है, इसलिए क्या जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स है, तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा पे आ रहा है। ठीक है ना, मान लो उसकी एक टॉल प्लांट है और उसमें बहुत सारा डॉर्फ प्लांट भी है, फील्ड में लगा है या खेत में लगा है, तो किसी का भी पॉलन ग्रेन किसी के स्टिग्मा पे जा रहा है। कंडीशन हो गया कि प्लांट डिफरेंट है, तो जब प्लांट डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली फ्लावर भी डिफरेंट होगा। तो इसे हम बोलते हैं जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आई बच्चों? तो ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन था, इसे देख लेना। फिर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, इसे मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या हुआ। तो हमने नटसेल में क्या देखा, पॉलिनेशन 3 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी। एक चीज और हमने यहाँ पे देखा कि फ्लावर्स 2 तरह के होते हैं, चैस्मोगेमस फ्लावर एंड द क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का फायदा क्या है कि ये एस्योर्ड सीड सेट करता है। एस्योर्ड मतलब निश्चित रूप से इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। कौन से फ्लावर में? क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से फ्लावर में एस्योर्ड सीड सेट होगा, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में। इसका एडवांटेजेस कंडीशन या एडवांटेज यही है क्लिस्टोगेमस का। डिसएडवांटेज क्या है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जो अब आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, तो रिवाइज करो इसको, आराम से देखो वीडियो को। बहुत हमने ब्रेक करके बहुत ही एक ही चीज़ को 2-3 बार रिपीट करके बताया है, सो डैट कि यू ग्रास्प इट वेरी इजीली, इजी गोइंग वे में इसको तुम समझ सको। ठीक है, चलो मिलता हूँ अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय।